अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि वो जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हुई थी वो उस अमल में शामिल नहीं थी, और जबकि इनकी जमात ने उसमें जो है भरपूर शिरकत की और वोट भी दिया आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जो बिल था, जिसके बाद उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली। ताहम उन्होंने आज ये कहा कि वो जो पहले वाली एक्सटेंशन थी वो उस गुनाह में शामिल नहीं थी। उन्होंने ये बात जो है वो इस सवाल के जवाब में की कि जो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन मिलने जा रही है, जो हुकूमत जो है वो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने का सोच रही है, उसके बारे में मैंने उनसे सवाल किया था कि जो अपोजिशन का रोल है वो उसमें से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन के रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर हैं उनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, और अगर चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से अपोजिशन लीडर से मुशावरत की गई तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हालांकि जो कुछ इंक्वायरी जो है वो इमरान खान साहब हैं उन पर भी नैब की चल रही थी, और जो उनकी काबीना के मुताबिक जो है अरकान उनके ऊपर भी जो है वो नैब की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो जो हुकूमती वज़रा है उनका ये कहना है कि अपोजिशन लीडर को अगर मुशावरत में शामिल किया गया तो ये बात जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में होगी। जब मैंने ये सवाल किया उनसे कि अपोजिशन का रोल निकाला जा रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अपोजिशन का रोल तो निकाला जा रहा है, लेकिन हुकूमती जो वज़रा हैं उनके भाइयों का रोल जो है वो उसमें शामिल किया जा रहा है। फिर जब उनसे ये सवाल किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो है वो हुकूमत इसको भी एक जो है वो लेजिस्लेशन को बिलडोज करके इस कानून को जो है वो पास कराने की कोशिश की जा रही है, तो जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया चूँकि हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है और अब इसका चौथा साल शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है दहशतगर्दी कंट्रोल करने में नाकाम है, खारजा पॉलिसी जो है वो इसकी फेल है, और ये वो अनासिर हैं जिसकी वजह से आवाम का इस पे हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वो पहली हुकूमत है कि जिसने ज़िमनी इंतख़ाबात जितने भी हुए उन तमाम में जो है ये हुकूमत पूरी तरह नाकाम हुई, और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको मुतारिफ़ कराने की कोशिश की जा रही है ताकि ये अपने हैकर्स के ज़रिए उसके रिज़ल्ट को जो है वो मैनिपुलेट करें, और जो पीटीआई की जो है वो दोबारा उसको जो है वो धांधली के ज़रिए जो है उसको जितवा दिया जाए और उनकी हुकूमत बनाई जाए। इसके साथ साथ उनसे जो एक सवाल किया गया था कि चेयरमैन नैब की अगर तोसी कर दी जाए तो फिर वो उस पर उनका क्या रद्द अमल होगा, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब वो तोसी दी जाएगी तो उस वक्त हम बताएंगे। गुज़िश्ता समाअत पर मरियम नवाज़ में उन्होंने अदालत को ये बताया था कि उनको वकील करने की इजाज़त दी जाए, और वो ये कि कुछ हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाना चाह रही हैं और इस हवाले से एक पिटीशन की जाएगी। तो उनसे भी मैंने पूछा कि आप क्या पिटीशन करेंगी, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि पिटीशन बहुत जल्द जो है वो तैयार हो जाएगी। और जब उनसे पूछा कि उसमें क्या हक़ाइक़ हैं जो मंज़र आम पर लाएंगी आप, तो उन्होंने कहा कि जब पिटीशन फाइल होगी तो फिर वो हक़ाइक़ जो है वो मंज़र आम पर जो है वो भी आ जाएंगे, वो मीडिया से शेयर करेंगी। लेकिन इस पर जो कहा जा रहा है वो ये कि जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी हैं, उन्होंने अपनी एक पिटीशन में जिक्र किया है कि किस तरह बाज़ अहम शख्सियात उनसे मिली, उनसे मुलाकात में उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को जो है वो बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने अभी इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिटीशन जल्द फाइल की जाएगी जिस पर ये मंजर आम पर चीज़ें आएंगी। तो अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।